हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रकाश ट्यूटर्स। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ना, जो क्लास 10th का एग्जाम कल देने वाले हो। ठीक है, आज है 20 मार्च और कल है 21 मार्च और कल आप लोग पेपर देने वाले हो क्लास 10th मैथ का। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट मिनट टिप्स दे दो। ठीक है ना, अब लास्ट मिनट टिप्स ही कह सकते हो ना, कुछ ही घंटे पढ़ाई करोगे, कुछ मिनट पढ़ाई करोगे, बस काफी है। तो हो क्या रहा है प्रेजेंटली में, बहुत सारे बच्चे लगे हुए हो, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे जाके वीडियोस देख रहे हो, है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ना है कहीं एक जगह पढ़ो, 10 जगहों पे जाके पढ़ोगे ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जहां लगता है आपके समझ में आ रहा है, अच्छा वीडियो मिल रहा है, वहां पे जाके पढ़ाई कर लो। सबसे पहला काम तो ये कर लो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन देखो, वीडियो देखना जो है ना, वो लास्ट सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट मिनट में वीडियो देखना फाइनल सॉल्यूशन नहीं है ना। आप कभी भी कहीं से भी पता कर लो, वीडियोस देखने का काम जितना करना था पूरा साल भर आपने कर लिया। लास्ट में भी अगर आप मूवी ही देख रहे हो तो उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है ना। तो मेरी मानो, अगर आप लास्ट मिनट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कुछ करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, अपना पेन लो, नोटबुक लो और अपना बुक उठाओ। ठीक है, और उसमें खास करके उन सब क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। समझ रहे हो। और अगर आप ये कहते हो कि सर मैं वो बच्चा हूं जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं करा, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि अपना कोई भी बुक उठाओ, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज गिवन है आपके सिलेबस वाले, ठीक है ना, उसको खुद से लिखो। पता है, लिखने से सबसे ज्यादा चीजें आपको याद होती हैं, देखने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रिगो का टेबल याद करना है तो टेबल को देखो लिखो, देखो लिखो, जब तक याद ना हो जाए तब तक करते रहो। होता क्या, आप लोग हड़बड़ी में क्या कर रहे हो ना, ट्रिगो का याद कर रहे हो, नहीं हुआ याद, कहीं और चले गए, वो नहीं याद हो रहा, कहीं और चले गए, ऐसे में दिमाग का उथल पुथल हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। फोकस करो, देखो लिखो, देखो लिखो। पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर लो, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय लगे। उसके बाद अगर सबसे मेन आप कुछ करना चाहते हो, है ना, सबसे मेन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरी अगर मानो तो क्या करो, कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चंस हो। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, कोई भी बुक जो आपके पास हो उठा लो, ठीक है। और उसमें क्या करो, देखो कम समय में आप कम ही क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कम समय में आप क्या कर सकते हो ये मैं बता देता हूं। जो डिलीटेड है उसको छोड़ दोगे। जैसे मान लो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चंस, देखो नीचे करते जाओ, देखो सीबीएसई वाले क्वेश्चंस कहां हैं, सीबीएसई वाले क्वेश्चंस कहां है जो आपके सिलेबस में, इसको नीचे करते जाओ। इसमें क्या होगा, फास्ट रिवीजन होगा। जैसे आप लोगों को मालूम है, रियल नंबर चैप्टर में से प्रूफ करने को आता है √3 इज एन इरेशनल नंबर या फिर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, देख रहे हो ना। √2 वाला भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, √2 वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करो बैठ के, लिखो, वीडियो मत देखो। वीडियो देखोगे वहां भी यही करवा रहे होंगे, लाइन बाय लाइन लिखो, क्योंकि कल आपको लिखना है, कोई और आके नहीं लिखेगा आपके बदले। लाइन बाय लाइन चीजों को लिखो। इफ पॉसिबल लेट √2 बी एन इरेशनल नंबर एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b, है ना। वीडियो देखना भी प्रॉफिटेबल है, मैं नहीं कहता वीडियो देखना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ आपको प्रॉफिट करेगा तो वो एक ही चीज है, आप खुद से चीजों को लिखो। फॉर्मूला अगर याद कर रहे हो तो लिख के याद करो, पढ़ के नहीं, लिख के। पढ़ो भी लिखो भी, पढ़ो भी लिखो भी, इसे रिपीट करो। और ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ाई करके टॉपर बन जाओ और एक दिन में ही दुनिया बदल दो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा। तो बी पॉजिटिव, ठीक है, जिस लेवल पे हो उससे थोड़ा अच्छा ही कर लोगे। खास करके देखो सीबीएसई कहां कहां लिखा हुआ है, क्योंकि सीबीएसई का एक पैटर्न होता है, जो वो पिछले साल पूछा था उसी के अकॉर्डिंग इस साल भी पूछेगा। तो पीवाईक्यूज करना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। शुरुआत करो फॉर्मूला से, है ना, उसके बाद नीचे करते जाओ। हर क्वेश्चन में तो सीबीएसई लिखा हुआ नहीं होगा, देख लो यहां पे जैसे सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू वाला कोई भी बुक हो आपके पास उससे उठा के कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप नीचे जाओ, किसी भी चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है, किसी भी चैप्टर में चले जाओ। जैसे ये आपके सामने लीनियर इक्वेशन है, अगर आप इसमें भी जाओगे तो इसमें भी देखोगे सीबीएसई वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द नंबर। सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लो। इससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन होगा। फिर बीपीटी थ्योरम है, वो कर लो, आ रहा है समझ में। फॉर्मूलाज करो, और हर चैप्टर में से सीबीएसई वाले क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन कोशिश करो। देखो टारगेट छोटा रखो, क्योंकि अब इतने कम समय में ज्यादा तो कर नहीं पाओगे। मेरा मानना है हर चैप्टर में से
हर चैप्टर में से कम 5 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, ठीक है ना, कि चैप्टर 1 में 5 क्वेश्चन करना है, वो भी प्रीवियस ईयर वाला, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, इस तरीके से टारगेट करो, ठीक है, इस तरीके से टारगेट करो और एक एक करके हर चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन कम से कम पीवाईक्यूज वाले करो। देखो हर में यहां भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, तो जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करो। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। अंतिम समय में ये मैं नहीं कहूंगा कि पूरा दिन भर वीडियो देखने में निकाल दो, है ना, समझो चीजों को, वीडियो देखो। अगर आपने तैयारी पूरी कर रखी है, आपको लग रहा है कि 90+ तो मेरे आने वाले हैं, फिर तो आप कुछ भी करो, गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, मतलब गाना सुनो, मूवी देखो, घूमो, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किया, लास्ट टाइम पे कुछ करना चाहते हो, तो मेरा मानना है सबसे बड़ा आपके लिए यूजफुल अगर कुछ होगा, अपना पेन लो, नोटबुक लो और लिखो लिखो लिखो। मैं बार बार कह रहा हूं, यही आपके काम आएगा, ठीक है ना। और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना कर सकते हो करो और पहला टारगेट रखो हर चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन, वो भी पीवाईक्यू वाले करने की कोशिश करो, ठीक है। छोटा टारगेट रखोगे जल्दी कंप्लीट होगा, बड़ा टारगेट रखोगे आधा अधूरा करके छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। अगर आपका कोई और भी डाउट हो, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कल के एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जाओ, फोड़ के आओ, फिर उसके बाद हमें कमेंट में भी बताना कि आपका पेपर कैसा रहा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।